नमस्कार। जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही ना कि आखिर गलती किसकी थी, और उससे भी ज्यादा जरूरी मुआवजे का क्या होगा, किसे मिलेगा, कितना मिलेगा। चलिए आज हम मिलकर इसी उलझे हुए सवाल को सुलझाते हैं और लापरवाही के पीछे के एक अहम कानूनी सिद्धांत को समझते हैं। शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, किसी एक्सीडेंट में अगर किसी की गलती सिर्फ 1% हो तो क्या उसे मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए? मतलब 1% गलती की सजा, 100% नुकसान। सुनने में ही कितना अजीब और शायद गलत लगता है ना? बस यही सवाल हमें आज की हमारी बातचीत के केंद्र में ले आता है। तो फिर इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक कानूनी टर्म को जानना होगा। ये शब्द है अंशदायी लापरवाही। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आखिर ये है क्या चीज़? कानून की भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति जो घायल हुआ है, जिसे वादी या प्लेंटिफ कहते हैं, वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो जरूरी देखभाल करनी चाहिए थी वो नहीं करता, और इसी वजह से जो नुकसान हुआ उसमें उसका भी हाथ होता है। यानी और भी आसान शब्दों में कहें तो अपनी चोट के लिए कोई खुद भी जिम्मेदार है। मतलब जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, पर उसमें जाने अनजाने में सही घायल होने वाले व्यक्ति की भी कुछ न कुछ भूमिका थी। और देखिए, इस नियम के पीछे की सोच बहुत सीधी सादी है। तर्क ये है कि अगर किसी के नुकसान में उसका खुद का भी हाथ है तो फिर वो किसी और से 100% भरपाई की उम्मीद कैसे कर सकता है? ये एक तरह से साझा जिम्मेदारी का सिद्धांत है। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ है। ये नियम हमेशा से ऐसा नहीं था। कानून भी समय के साथ विकसित होता है, और इसका बदलना असल में इंसाफ की तरफ एक लंबा सफर रहा है। तो चलिए जरा इसके इतिहास में झांकते हैं। पहले का नियम तो सच में बहुत ज्यादा सख्त था। सोच कर देखिए, जरा सी भी गलती, मतलब 1% भी, और मुआवजा हो जाता था 0। सीधा हिसाब था, या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं, ऑल और नथिंग। लेकिन शुक्र है आज का नियम इससे कहीं ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष है। अब अदालतें ये देखती हैं कि भाई किसकी कितनी गलती थी, और फिर उसी हिसाब से मुआवजे की रकम तय होती है। इस पुराने कठोर नियम का एक क्लासिक उदाहरण है बटरफील्ड बना फॉरेस्टर का केस। इस केस में हुआ ये कि वादी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वो मामूली सावधानी नहीं बरती थी जो उसे बरतनी चाहिए थी। बस इसी तरह के मामलों ने ये साफ कर दिया कि कानून में बदलाव की कितनी सख्त जरूरत है। अच्छा, अब एक और जरूरी बात समझने का वक्त है। लापरवाही के कॉन्सेप्ट में एक बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल ये 2 तरह की होती है, और दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है अंशदायी लापरवाही और दूसरी है समग्र लापरवाही। तो फिर इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, अंशदायी लापरवाही में कहानी के 2 किरदार हैं। एक तो है असल दोषी, और दूसरा है घायल व्यक्ति जिसकी खुद की भी थोड़ी बहुत गलती है। लेकिन समग्र लापरवाही में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ घायल व्यक्ति एकदम बेकसूर है, और सारी की सारी गलती 2 या 2 से ज्यादा दूसरे लोगों की होती है। तो इसका सीधा असर मुआवजे पर कैसे पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। अंशदायी लापरवाही में तो जैसा हमने समझा, घायल व्यक्ति का मुआवजा उसकी गलती के अनुपात में कम हो जाता है। लेकिन समग्र लापरवाही में पीड़ित को एक बड़ी राहत मिलती है। वो किसी भी एक दोषी पक्ष से अपना पूरा का पूरा मुआवजा वसूल कर सकता है। बाद में वो दोषी लोग आपस में हिसाब करते रहें, ये उनकी सिरदर्दी है। अब सवाल उठता है कि इन सब कानूनी दांव-पेच का असल जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं हैं। इनका सीधा ताल्लुक इंसाफ और निष्पक्षता से है। यही सिद्धांत तय करते हैं कि जिम्मेदारी का बोझ किसके कंधे पर और कितना होना चाहिए। और भारत में तो ये सिद्धांत बहुत ही अहमियत रखते हैं, खास तौर पर मोटर एक्सीडेंट के मामलों में, और उन मामलों में जहां किसी सरकारी संस्था की लापरवाही से किसी को नुकसान पहुंचता है। इनका सीधा असर उन हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है जो इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे बनाम लक्ष्मण अय्यर का केस। इस मामले में अदालत ने बिल्कुल इसी मॉडर्न सिद्धांत को लागू किया था। कोर्ट ने ये माना कि हाँ, पीड़ित की भी कुछ गलती थी, और उसी आधार पर मुआवजे की रकम को ठीक किया गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। तो कुल मिलाकर गलती को इस तरह बांटने का जो ये नया तरीका है, इससे हासिल क्या होता है?
पहली बात, ये सभी पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। दूसरी, ये हम सब में अपनी सुरक्षा के लिए एक साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। और तीसरी, ये पक्का करता है कि जो मुआवजा मिले वो हर किसी के बर्ताव और गलती के हिसाब से बिल्कुल सटीक हो। चले अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। कागज पर और कानून की किताबों में तो ये उचित हिस्सा या फेयर शेयर वाली बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल जिंदगी में, जहां हालात अक्सर धुंधले होते हैं, ये तय कर पाना हमेशा आसान होता है कि कौन 10% गलत है, कौन 30% और कौन 50%? इस पर सोचने की जरूरत है।